आजकल हमारे देश में उनकी रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द इजाद किया था, मुफ्त की रेवड़ी। भारत की पॉलिटिक्स में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को लेकर पिछले साल से काफी चर्चा हो रही है। इसके जरिए पीएम ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की फ्री वाली पॉलिटिक्स को लेकर निशाने पर लिया था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स केजरीवाल हिमाचल लेके जा रहे थे, पंजाब में तो लेकर ही चले गए, वहां तो खैर सरकार ही बन गई, और गुजरात में भी काफी हद तक लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। पीएम ने इसे रेवड़ी कल्चर कहा, ये कहते हुए कि इस तरह के चलन से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, देश को ले डूबेगा ये रेवड़ी कल्चर। परसों राज्यसभा में भी पीएम ने राज्यों से डिसिप्लिन बनाने की बात कही थी। जाहिर तौर पर पीएम यहाँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। पीएम ने कहा था कि ऐसे राज्यों को मदद करने में हमारे लिए भी आसानी होगी जो खुद अपने आप में डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। वहीं सुधीर चौधरी जैसे सरकारी एंकरों ने तो दिल्ली के मुफ्त बिजली पर दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर और अनपढ़ तक कहा है। लेकिन पीएम मोदी की बातों और फैसलों में न जाने इतना अंतर क्यों होता है। दोस्तों, इस साल त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। यहां आप बीजेपी का घोषणा पत्र देखेंगे तो गश खा के गिर जाएंगे। फ्री रेवड़ी बांटने नहीं, बरसाने वाले वादे किए गए। बीजेपी के घोषणा पत्र में 50,000 छात्रों को स्मार्टफोन देने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन की क्या जरूरत है और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी की क्या जरूरत है? ये रेवड़ी नहीं है क्या? दोस्तों, बिहार में लालू राज के बाद नीतीश कुमार ने क्रांतिकारी फैसला लिया था, बिहार की स्कूल की लड़कियों को मुफ्त में साइकिल बांटकर। इस एक फैसले ने न केवल बिहार की लड़कियों की आर्थिक बल्कि बिहार की पूरी सामाजिक स्थिति बदल कर रख दी थी। बिहार की बच्चियों का मुकद्दर बदल गया। एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई जो साइकिल से बढ़ चढ़ कर स्कूल जाने लगी। लड़कियों का ड्रॉप आउट कब हो गया, लड़कियां स्कूल में जाकर पढ़ने लगी सिर्फ इसलिए कि साइकिल मिलेगी। साइकिल बांटना समझ में आता है, क्योंकि ये कोई लग्जरी नहीं है, गरीब की जरूरत है, गरीब के बच्चे की जरूरत है। लेकिन स्कूटी, चलिए मान लिया जाए कॉलेज जाने वाली लड़की को स्कूटी मिल भी जाएगी, सरकार दे भी देगी, लेकिन उसके पेट्रोल का खर्चा कैसे उठाएगी वो लड़की? वो पढ़ती है, वो कोई रोजगार तो करती नहीं है। या फिर पेट्रोल भी मुफ्त बांटने वाली है बीजेपी, इसका भी वादा करने वाली है। जब पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं तो इसका बोझ भी परिवार पर ही आएगा ना। जब यूपी में अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटा था तो बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची कहा था। अगर लैपटॉप फिजूल खर्ची हो तो स्कूटी या मोबाइल फोन क्या होगा? आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, रेवड़ी के या जरूरत के? कॉलेज जाने वाली बेटी के नाम पर स्कूटी बांटे जाने का खर्च सरकार उठाएगी तो क्या अब राज्य पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब नहीं होगा क्या? दोस्तों, हिमाचल में भी यही हुआ था। ठीक चुनावी साल में वहां के लोगों को बीजेपी ने मुफ्त बिजली की रेवड़ी न केवल बांटी थी बल्कि आगे के लिए घोषणा पत्र में वादा भी किया था। अंधभक्तों से जब विपक्षी दलों के ऐसे किसी ऐलान पर सवाल पूछो तो जवाब आता है कि अरे यार, ये लोग तो देश को श्रीलंका बना देंगे मुफ्त में चीजें बांट बांट कर। लेकिन वही काम बीजेपी करती है तो जनहित के लिए हो जाता है। मैं तो कहती हूँ बीजेपी को कैटेगरी में डिवाइड करके बता ही देना चाहिए कि कौन सी चीज रेवड़ी है और कौन सी चीज जन कल्याण के लिए है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी।